तो हम आज बात करते हैं साइंस पर। तो आज बात करते हैं हम साइंस पर। टॉपिक है साइंस। साइंस ज़्यादातर लोगों को बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। तो आज हम जानेंगे साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? क्या होता है साइंस? तो आज हम जानेंगे साइंस के बारे में। उसमें भी हम आज फिजिक्स से शुरुआत करते हैं, जो एक माना जाता है एक टफ सब्जेक्ट है फिजिक्स। आजकल वैसे भी दुनिया में देख रहे होंगे फिजिक्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। केमिस्ट्री भी है, सब इम्पोर्टेंट है, सब सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर, लेकिन हम फिजिक्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में, साइंस क्या होता है? व्हाट इज साइंस? दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई वी स्टडी साइंस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू स्टडी साइंस? इसका क्या है उपयोग कि डेली लाइफ में? साइंस का क्या उपयोग है? उपयोग है डेली लाइफ में आपके। जैसे कोई भी चीज़ आदमी पढ़ता है तो उसके डेली लाइफ में उपयोग होना चाहिए। जैसे आदमी को सिखाया जाता है कि 1 2 3 4, तो इसका डेली लाइफ में आप उपयोग देखते हैं। ABCD सिखाया जाता है तो इसका आपका डेली लाइफ में उपयोग होता है। तो हम साइंस का क्या उपयोग है डेली लाइफ में? एप्लीकेशन क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। दूसरी चीज़ आती है, साइंस को इतना लोग ऐसा समझाते नहीं है कि साइंस एक वेरी इजी लैंग्वेज है, मतलब एक बहुत आसान सब्जेक्ट है साइंस एक्चुअल में, लेकिन उसको इतना टफ बना के रखे हैं कि वो समझ में ही नहीं आता साइंस क्या है। और साइंस में समझ में नहीं आता, इसीलिए जैसे साइंस के बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, IIT वगैरह हैं, IIT है, एम्स है बायोलॉजी के लिए, ये सब क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है। लेकिन हम इस लेक्चर सीरीज में ऐसा आपको साइंस सिखाएंगे जिससे आपको ये सब इंस्टीट्यूट देख के आपको डर कभी नहीं लगेगा, और कि इसी में जाने के लिए आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी को देखेंगे तो ये नहीं लगेगा कि ये कौन आदमी आ गया मेरे सामने। तो साइंस है, फिर और भी सब्जेक्ट हैं साइंस के अलावा, जैसे हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और भी हैं। इस सीरीज में आपको देखने के बाद कभी आपको साइंस से कभी डर नहीं लगेगा। हर एक चीज़ देख के आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा इसमें ये हो रहा है। तो साइंस देखते हैं, व्हाट इज साइंस? क्या साइंस? साइंस को हम जैसे चाहते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। इसमें अब साइंस में 2 टर्म आ गए। एक आ गया सिस्टमेटिक स्पेलिंग देख लेना, में भी हो सकता हो कि कोई दिक्कत हो। सिस्टमेटिक मीन्स
कोई भी चीज़ के बारे में जानना, बहुत डीप से जानना, कोई चीज़ के बारे में सोचना, ऑब्जर्व करना कि इसके पीछे क्या कारण है। गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, पृथ्वी घूम रही है तो क्यों घूम रही है, हम लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, हम खाना खाते हैं तो सबसे सरल एग्जाम्पल है कि हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, हम इसलिए खाना खाते हैं। इसी तरीके से सब चीज़ का अपना अपना रीज़न है। जैसे कि बहुत फेमस है कि न्यूटन का एक पे है कि न्यूटन ने सेब देखा खाते उससे न्यूटन कि, तो क्या है, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज़ को क्या है, ऑब्जर्व करना। साइंस का एक पहला लक्षण है। साइंस में 3-4 टर्म है, व्हाई, व्हेन, हाउ, क्या, कब, कैसे कोई भी चीज़ हुई, क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। जैसे आपको सिखा तो दिया गया कि अच्छा ठीक है, पेड़ ऊपर बढ़ता है, बाल नीचे आती है, लेकिन क्यों आती है आपने तो देख कर पृथ्वी में जान लिया। कि जैसे न्यूटन ने देखा था कि सेब गिरा, उसके सामने सेब गिरा तो उसने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा है। ये तो दुनिया जानती है कि न्यूटन ने देखा, सोचा कि आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरा, आसमान में भी चला गया होता। लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया, ऑब्जर्व किया, अच्छा चीज़ें नीचे, सेब नीचे गिरा। फिर उसने बॉल को देखा, उसके बाद देखा कि अच्छा कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आती है। फिर तब उन्होंने जाकर एक क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया अपना। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया किसका, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया, ग्रेविटेशन का, कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या है, वो नीचे आती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया ग्रेविटेशन का। लेकिन फिर आगे और भी ज़्यादा खोजें हुई तो उसमें क्या पता लगा कि नहीं, खाली चीज़ें ऊपर फेंकने से नीचे नहीं आती हैं, कुछ स्पीड ऐसी भी हैं कि जिसके ऊपर आप चीज़ों को फेंक दोगे तो वो पृथ्वी पर कभी आएंगे ही नहीं, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। कि हम हिंदी में इसको उत्प्लावन वेग कहते हैं, इंग्लिश में। जैसे कि अब समझ लो कोई चीज़ इतना तेज़ फेंक दिए कि दोबारा वो आपके पास ही वापस ना आए, कि लौट के ही ना आए, तो इसको उत्प्लावन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह ऑब्जर्वेशन है, देखते जाते हैं कोई भी चीज़। यूनिवर्स है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जैसा कि सब जानते हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा, उसमें हज़ारों लाखों घटनाएं एक साथ होती हैं। तो इसी तरह की कोई भी हर साइंटिस्ट एक ऑब्जर्वेशन देखता जाता है, सबसे चीज़ें होती है, एक ऑब्जर्वेशन देखता है, फिर उस पर एक लॉ देता है कि अच्छा ये चीज़ ये हो रही है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये तो मैं कम ही बता रहा हूँ कि ये अगर यूनिवर्स है तो साइंस इतना है, इतना ही जान पाए हैं साइंस के बारे में। अभी तक बहुत घटनाएं यूनिवर्स में होती हैं। तो इसी तरह है साइंस, एक कॉन्सेप्ट आ गया, क्या नाम है, फिजिक्स का ग्रेविटेशन। केमिस्ट्री में है, जैसे रदरफोर्ड है, हाइजेनबर्ग हैं, बोर मॉडल है, ये सब बहुत तरीके बायोलॉजी में है भी है। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, आज बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स होता क्या है, जैसे वही आ गया ना फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाई वी फिजिक्स, हाउ वी स्टडी फिजिक्स, क्यों फिजिक्स, हाउ वी, कैसे हम पढ़ें फिजिक्स। तो हम फिजिक्स आपको इस सीरीज में बहुत अच्छे से बताएंगे, इतना अच्छे से बताएंगे कि आपको इसके बाद उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स आपको शायद कोई बताया होगा कि नहीं, आपको फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट में बताइएगा, कोई कॉन्सेप्ट, हम आपको उसको क्लेरिफाई करेंगे, बहुत डिटेल में क्लेरिफाई करेंगे। तो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की ज़रूरत हमारे जीवन में क्यों पड़ी। जैसे कि जानते हैं ना, कोई चीज़ कि आदमी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोई भी चीज़ की। जैसे बहुत चीज़ें हैं, लिखने की पेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लिखते हैं। कापी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस पर लिखा जाता है।
बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें फिजिक्स की। उसी तरीके से बात आती है कि फिजिक्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव सभ्यता, मानव को विकसित करने में फिजिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। और भी चीज़ों का है। फिजिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स क्या है? अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बहुत चीज़ें, बहुत डेफिनेशन देते हैं। मतलब पृथ्वी नेचर के बारे में जानना, नेचर और नेचुरल फिनोमेना, क्यों घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। फिजिक्स के घटनाएं हो रही हैं, कोई भी चीज़, वही जैसे बताया कि सेब नीचे गिरा तो क्यों गिरा, तो इसके बारे में, उस फिनोमेना के बारे में हम जानें क्यों हो रही। कोई भी, जैसे ये आ गया ना कि कोई फिनोमेना हो रही है, पहली बात तो आती है कि क्या है फिनोमेना। पहला क्वेश्चन आता है क्या फिनोमेना है, क्यों हो रही है, हम कैसे इसको जानें, इसके बारे में हमें क्या ज़रूरत है इसके बारे में जानने की। कोई भी फिनोमेना हो रही है तो इसके बारे में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सब लोग जानते हैं कि मून क्या है। मून एक क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट है। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बचपन पे ही जानते होंगे चंदा मामा। लड़के को सबसे पहले कुछ कार्य किया जाए कि ना किया जाए, लेकिन चंदा मामा ज़रूर दिखाया जाता है। तो उसमें हम क्या है कि मून तो सब जानते हैं, बचपन पे जानते हैं, बस रूप बदलता जाता है। लड़का बचपन में चंदा मामा देखता है, वही लड़का जब 12th में आता है तो सैटेलाइट का देखने लगता है, फिर वेलोसिटी निकालने लगता है। फिर वही लड़का इंजीनियरिंग करता है तो सैटेलाइट की, उसके और रूपों को देखने लगता है, और भी आगे जाता है तो उस पर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। तो चंद्रमा के, जैसे ये हुआ ना कि बचपन में चंद्रमा, मून था, उसमें चंदा मामा देखे, आगे बढ़ा, सैटेलाइट के रूप में देखें कि ये सैटेलाइट होता है मून के। फिर आगे भी बढ़ा, स्टडी बढ़ी, फिर उसके वेलोसिटी वगैरह के देखने लगे। फिर आगे बढ़ी तो उस पर देखने क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं। आगे भी बढ़ेंगे तो उस पर हम कैसे रहा जाए, ये भी उपाय सोचने लगते हैं कि पानी पाया जाता है कि नहीं। ये सब चीज़ें स्टडी होती हैं। तो ऐसे है कि रूप बदलता जाता है, लेकिन चंदा मामा कभी नहीं बदलते हैं, जीवन से लेके मरने तक। तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं चंद्रमा का। तो जैसे कहा जाता है कि मून है कि चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो ये बात आती है कि ज़रूरत क्या है जानने की। अरे रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करे। जैसे है कि झरने पे पानी बहता है तो बहे, हम पे क्या मतलब, देख के अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, बैठते हैं कि नदी किनारे बैठे हैं, अच्छा हवा आ रही है, एकदम बैठे हैं, एकदम मस्त पे, अपना सामने रखा है, अपना खा पी रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, अपना मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात आती क्यों हम चंद्रमा के बारे में जाने। चंद्रमा एक एग्जाम्पल लिए हैं, सबको साइंटिस्ट जानना शुरू किए चंद्रमा। फिर क्या है, चंद्रमा के बारे में जाने। सैटेलाइट होता है, अच्छा, पृथ्वी के चारों तरफ दिखाता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना भी कहे कि हम भी बनाते हैं। तो उसको क्या बनाना शुरू किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, उसको भेजने की भी उपाय बनाया, सैटेलाइट बनाया। चंद्रमा को देखे, उससे क्या देखे, चीज़ों को कनेक्ट कैसे करो, कि जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, जैसे कई टेक्नोलॉजी आई, जीपीएस वगैरह हैं, सैटेलाइट फ़ोन वगैरह हैं, सैटेलाइट फ़ोन है, इमेज हैं, सैटेलाइट इमेज हैं। तो क्या है, आपको इस पर बहुत चीज़ें, और भी टेक्नोलॉजी है, बहुत टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह है, सैटेलाइट इंटरनेट है। जैसे स्पेसएक्स पे सैटेलाइट इंटरनेट भी प्रोवाइड करती है। तो हमने जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे,
5 हमने जाना क्या, मून एक सैटेलाइट है। आपको कनेक्टिविटी मतलब बता रही, फिर आपको जैसे ऑब्जर्व किया मून अर्थ का सैटेलाइट, उससे क्या बनाए हम, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए, उस सैटेलाइट पे हम क्या किए, इंटरनेट से लेके जीपीएस से लेके सब चीज़ टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो हमने क्या 5 यहाँ ऑब्जर्व किए, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमें क्या मिला, यहाँ इतने एप्लीकेशन मिले। तो क्या किया हमने, ऑब्जर्व किया था मून को, लेकिन हमें एप्लीकेशन इतना ज़्यादा मिला। तो ये है, इसी के लिए हम मतलब चीज़ों को 5 को हम पढ़ते हैं। अब बात आती है ये सब चीज़ें कि फेनामेना तो बहुत हैं, लेकिन अब फेनामेना को डिफाइन भी करना है। ऐसे 10 फेनामेना हुई, जैसे टर्म बताते हैं कि फेनामेना कि पृथ्वी भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ये क्या नाम, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस प्रक्रिया को डिफाइन कैसे किया जाए, फेनामेना मतलब, तो उसके लिए क्या किया गया, कुछ क्वांटिटी निकाली गई, जिसको कहते हैं क्वांटिटी निकाली गई, जिसको क्वांटिटी जैसे फोर्स हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, पावर हुआ, फोर्स हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, पावर हुआ, बहुत चीज़ें, एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे। इसका फिर दूसरी बात आती है कि अब फोर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेकिन हम इस फोर्स को कैसे डिफाइन करें। जैसे फोर्स है, फोर्स तो कई तरह के, जैसे फोर्स में भी कई तरीके के फोर्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, गाड़ी चल रही उसमें भी फोर्स लग रहा है। तो ये सब अलग अलग तरीके के फोर्स होते हैं। तो इसके लिए हमने एक फिर अलग अलग क्वांटिटी बनाई, जैसे 7, जिसमें से 7 बेस क्वांटिटी बनाई गई, 7 बेस क्वांटिटी बनाई गई, 7 बेस क्वांटिटी बनाई गई, बेस क्वांटिटी बनाई गई, क्वांटिटी तो बना दी गई है, सब कुछ बन गया। अब बात आती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे कहा जाता है ना, नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तभी उसको खोजा जाता है। इसी तरीके से क्वांटिटी बन गई, लेकिन अब इसको मापा कैसे जाए। जैसे कहा जाता है ना कि पहले मेजरमेंट नहीं था, लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ तो मेजरमेंट भी एक आया। तो जैसे उसको मापने के लिए क्या बनी, तब फिर यूनिट, एक टर्म आता है यूनिट, उसके लिए क्या बनी, यूनिट बनी, इकाई का निर्माण हुआ। अब यूनिट पढ़ने के बाद भी दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई कि जैसे यूनिट हमने टर्म दे दिया, यूनिट हो गई, जैसे मान लिया हमने फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, ये हमने जान लिया, या फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, या कुछ भी है, ये हमने जान लिया। लेकिन जैसे इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, बहुत से ऐसी कंट्री है जिसमें क्या है, इसको जैसे फोर्स है, तो फोर्स इंडिया में तो खाली फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा जा रहा है, पूरी दुनिया में फोर्स के बारे में पढ़ा जा रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, फिर बात आई कि कोई ऐसी क्वांटिटी बनाई जाए, ऐसी यूनिट की जो पूरे दुनिया में एक्सेप्ट हो। जैसे इंडिया का मान लो ये है, ये चाइना है, ये रसिया है,
FF है तो कहा जाएगा कि फोर्स तो है, FF फोर्स यहाँ भी है, फोर्स यहाँ भी है, फोर्स यहाँ भी है। ये मान लो इंडिया का हो गया, ये चाइना वाला फोर्स हो गया, ये USA वाला फोर्स हो गया। लेकिन कहा जाए कि बीच में कोई ऐसा भी फोर्स की यूनिट बनाओ कि जो तीनों में कॉमन रहे, या मतलब जैसे और भी देश में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए एक हुआ क्या निर्माण कि जैसे FI यूनिट, FI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, उसके लिए क्या हुआ निर्माण हुआ इंटरनेशनल सिस्टम का। इंटरनेशनल सिस्टम की जैसे इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण हुआ। जैसे बहुत फिर वो हैं, जैसे CGF है, सिस्टम है। जैसे इसमें क्या है सेंटीग्राम सेकेंड। जैसे लेंथ है, ये लेंथ का हो गया, ये मास का हो गया, ये टाइम का हो गया। लेंथ सेंटीमीटर में ही मेजर की जाएगी, मास ग्राम में ही, टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा। और भी देश है, जैसे FPF सिस्टम है, FPF है, इसका क्या है सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ को क्या किया जाएगा, लेंथ को फुट में किया जाएगा, वेट को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में किया जाएगा। इसी तरीके से MKF है, MKF है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये हो गया लेंथ, ये हो गया क्या मास, ये हो गया क्या टाइम। FA मतलब MKF, ज़्यादातर MKF की क्या होती हैं FI के बराबर हुई होती हैं। अब इसके अलावा भी बात आती है, FI यूनिट डिसाइड कौन करेगा। जैसे कौन डिसाइड करेगा, बहुत देश हैं तो डिसाइड कौन करेगा। तो इसके लिए क्या बनी, एक बॉडी बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसको बोलते हैं CGPM। जनरल, इस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर 1971 में इस पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर। तब उसमें जाके डिफाइन की गई कि FI यूनिट कौन क्या है। अब उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। अब उसमें जैसे कि बहुत बनाई गई थी, फात है, हमने बताया था अभी पहले कि जैसे कि फात क्वांटिटी। अब कौन कौन सी फात क्वांटिटी हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये क्वांटिटी है, ये नेम ऑफ यूनिट है, नेम ऑफ यूनिट है, ये सिंबल क्या क्या होंगे इसके, जैसे क्वांटिटी, लेंथ, नेम क्या किलोग्राम, सिंबल क्या होगा, सॉरी गलत हो गया, लेंथ क्या, नेम ऑफ यूनिट क्या है मीटर, सिंबल क्या है मीटर। फिर दूसरा है मास, उसका क्या है किलोग्राम, यूनिट सिंबल क्या है KG। फिर आता है टाइम, यूनिट क्या है सेकेंड, सिंबल क्या है F। इलेक्ट्रिक करंट आता है उसके बाद, इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या है एम्पियर, उसका क्या है सिंबल A। उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक
टेम्परेचर, उसका क्या है यूनिट, केल्विन। सिंबल के उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या है यूनिट, क्या है मोल। सिंबल क्या है मोल। उसके बाद क्या आता है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यूनिट नेम क्या, कैंडेला। सिंबल क्या है, इफ दो यूनिट के अलावा भी हैं, फंडामेंटल यूनिट के अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट एंगल को मेजर करने के लिए हैं, जिसको पूरक क्वांटिटी कहते हैं हिंदी में। एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है रेडियन। एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट क्या है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका सिंबल क्या है FR। अब ये हो गई कि हमने क्या क्या देखा कि मतलब कि क्वांटिटी डिफाइड हो गई, यूनिट डिफाइड हो गई। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे मान लिए कि फोर्स को क्या है न्यूटन में मेजर करेंगे, लेकिन कैसे मेजर करेंगे, क्या होगा, किसके रूप में मेजर करेंगे, तो बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड जैसे आज हम जान रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या, लेकिन जब मैग्नीट्यूड टर्म ही नहीं था तो कैसे जानेंगे कि किसके में डिफाइड करेंगे। तो फिर उसमें हुआ कि जैसे हमारे पास जैसे मास को लेकर देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। और गैलेक्सी का भी मास है, गैलेक्सी का भी मास है जो कि वेरी हाई है, वेरी हाई है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि जो हम इसको भी मेजर कर सकें, इसको भी मेजर कर सकें। बात समझ में आ रही है कि मतलब वेरी लो क्वांटिटी जैसे कहा जाए कि इसको भी मेजर कर सकें, हम इसको भी मेजर कर सकें। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मेजर करना है। तो फिर हमने कुछ प्रीफिक्स डिफाइड किए। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब पहले जो चीज़ लगी प्री। तो जैसे हुआ प्रीफिक्स में भी FI प्रीफिक्स हैं जो कि पूरे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड हैं, वो पावर ऑफ 10 में डिफाइड किए गए। पावर ऑफ 10 क्यों, कई रीजन है, कैलकुलेट इजी कर लोगे। जैसे हम 9 के पावर में डिफाइड कर दें कोई चीज़, 9 पावर 3, 3 पावर 3, 7 पावर 3, 343। जैसे किसी को याद है 343 जैसे तो ठीक है, लेकिन 10 पावर 10 कर दिया जाएगा, चाहे 10 पावर 100 कर दिया जाएगा तो क्या है कि सबको याद है, चलो 10 पावर 10 मतलब 10 के एक के आगे 10 जीरो सबको याद है। तो कई चीज़ों को देखकर हाईएस्ट भी है कि तो इसीलिए पावर ऑफ 10 में डिफाइड किया गया। अब उसमें भी एकदम डॉट पे लेके यहाँ तक का हमें पावर ऑफ 10 में डिफाइन करना है पूरा। तो हम क्या करते हैं अब तक का सबसे ज़्यादा कि जैसे कि देखोगे इसमें सब कवर होंगे, पावर ऑफ 10 प्रीफिक्स, उसके सिंबल क्या क्या हैं। जैसे पावर ऑफ 10 है 18 है, 10 पावर 18, जिसको क्या कहा जाता है इक्चा कहा जाता है, सिंबल क्या है ई है। उसके बाद आता है 15 पावर, इसको क्या कहा जाता है पेटा कहा जाता है, इसकी सिंबल क्या है पी है। उसके बाद कहा जाता है 12,
इसको क्या कहा जाता है, टेरा कहा जाता है। इसका क्या सिंबल टी है। ये क्या जाता है 9। इसको क्या कहा जाता है, गीगा कहा जाता है। इसका सिंबल जी है। 6 है, इसको क्या कहा जाता है, मेगा। इसका सिंबल क्या है, एम है। उसके बाद 3, इसको क्या कहा जाता है, किलो। इसका सिंबल के है। जैसे ग्राम को मेजर करना है, किलोग्राम, मेगा। जैसे अक्सर देखते हो कि मेमोरी किस में लिखी जाती है, जीबी में, टीबी में, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। सबसे छोटा केबीपीएस देखे हो ना कि इंटरनेट चलाते होगे सब लोग, तो आता केबी पर सेकेंड। किलोबाइट मतलब किलो है। एमबी पर सेकेंड मतलब मेगाबाइट। जीबी पर सेकेंड गीगाबाइट। जैसे 5G आ गया है ना, तो 5G में देखोगे तो एमबी पर सेकेंड आता है। आने वाले समय 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, उसको भी आगे आएगा कि बिट होता है सबसे छोटा उस कंप्यूटर के केस में, जैसे किलो है। उसके बाद आता है 3 के बाद 2, उसको क्या बोलते हैं, हेक्टो। सिंबल क्या है, एच। फिर 1, डेका। यहाँ पे डेका। अब आते हैं कि छोटे में आते हैं। जैसे ये तो होगी 1 से लेके 18 तक, गैलेक्सी तक पहुंच गया है। मतलब कि ना छोटी भी चीज़ इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं। तो 10⁻⁻1, तो -1 का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल 1/10 हो गया। जैसे क्या है, 10 बराबर 10⁻⁻1, इसको ऐसे लिखा जाए 1/10। इसका क्या आएगा, 0.1। ये कैलकुलेशन के लिए तो -1, तो इसको क्या बोलते हैं, ये डे का था, इसको क्या बोलते हैं, डेफी। सिंबल क्या है, डी। -2, फेंटी, फी। फिर -3, इसको क्या बोलते हैं, मिली। सिंबल एम। -6, उसके बाद बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो का सिंबल इस तरह होता है। फिर -9, नैनो। जैसे कहा जाता है कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, नैनो रोबोट बन रहे हैं। कोई भी चीज़ नैनो का लेवल पर जा रही है, तो इसी तरीके से नियन। उसके बाद होता है -12, नैनो के बाद पीको होता है, पी। -12 के बाद -15 और फेमटो। फिर -18, ऑटो, ए। तो हमने कहाँ पे शुरू किया, देखो मैं +18 से पावर ऑफ 10 है ये यहाँ में। हमने कहाँ पे शुरू किया, 18+ से लेके -18 तक हम गए। तो ये हो गया प्रीफिक्स जो हम लगाते हैं कि कोई भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ घटाने के लिए। अब लेकिन एक बात और होता है, मैग्नीट्यूड तो हमने कर लिया, लेकिन पहला चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम कह देंगे कि ये चीज़ें 1 मीटर हैं, कैसे हम मान लें कि ये 1 किलो है। कोई भी चीज़ मान लो, ये टोकरी है, इसमें कोई भी चीज़ रखी, कैसे हम कह दें कि ये 1 किलो है। कोई भी कैसे मान लें कि ये नैनोमीटर में है, कोई भी चीज़ कैसे मान लें कि ये किस में है। तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना था। जैसे जीन्स खरीदने जाते हो ना, जीन्स खरीदने या कोई भी चीज़, कहा जाता 32 नंबर कमर है,
तो 32 नंबर क्या है? 32 नंबर मतलब स्टैंडर्ड साइज है वर्ड का, ले लिया गया कि 32 नंबर, क्योंकि डायमीटर इतना ही रहेगा 32 में, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओगे। भारत में 34 नंबर है ये। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड साइज है। मान ली उसी तरीके से हम पहले देखते हैं कि क्या होता है डिफाइन स्टैंडर्ड यूनिट का। तो स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया। फिर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड हो तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? यूनिट की बात आई तो स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन करने से में क्या होना चाहिए? पहला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? इनवेरिएबिलिटी हो, इनवेरिएबिलिटी हो, उसमें इनवेरिएबिलिटी हो। दूसरा अवेलेबिलिटी हो, कोई भी चीज़ इनवेरिएबल हो और अवेलेबल हो। इनवेरिएबल का मतलब क्या आती है बात? कि वो बार बार चेंज ना हो। जैसे हमने जैसे कह दिया कि 1 मीटर किसी आदमी के हाथ का होगा, एक हाथ, जैसे कह दिया कि एक हाथ है उसका लेंथ 1 मीटर हो गया। लेकिन जैसे कोई आदमी छोटा है उसका हाथ छोटा होगा, छोटे बच्चे का हाथ इतना बड़ा है, बड़े आदमी का हाथ इतना है। मान लो साउथ अफ्रीका में चला गया वो आदमी, वहाँ के आदमी के ले लिया, उसका हाथ इतना बड़ा है। तो क्या हो गया? ये चीज़ें क्या हो रही हैं? वेरिएबल हो रही हैं। वेरिएबल इनवेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब कि कोई चीज़ यहाँ कुछ है वैल्यू, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। और इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, इनवेरिएबल है, अब वो चेंज नहीं होगी। चाहे हम यहाँ पर करें, चाहे लंदन में हम जाके मेजर करें, चाहे यूएसए में मेजर करें, चाहे चाँद पे जाकर मेजर करें, वो चीज़ें चेंज नहीं होगी, तो वो स्टैंडर्ड बन जाएंगे। और दूसरी बात ये है अवेलेबिलिटी की। क्या बात है? कि वो चीज़ अवेलेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मान लें कि चलो ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी पे जो सूर्य की दूरी होगी उसका 1/32वां भाग 1 मीटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं, ये कोई एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अब सूर्य से इसकी दूरी कौन मेजर करेगा? जैसे केल्विन है, टेम्परेचर का कहा जाए कि जो सूरज के एकदम कोर का टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर का 3/32वां भाग होगा 1 केल्विन। तो ये कैसे कहा सकते हैं? क्योंकि अरे सूरज के सतह का ही तापमान नहीं मेजर कर पा रहे हैं सही से आज तक साइंटिस्ट, तो उसके कोर का तापमान तो कितना होगा? आदमी तो वहाँ भाप बन जाता है। सरफेस टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलोगे कार्बन फाइबर बनाने में एक कार्बन एक फाइबर होता है 32 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। 32 डिग्री सेल्सियस जैसे कार्बन फाइबर बना उसको 6000, तो उसका टेम्परेचर सरफेस का है, वहाँ तक पहुँचते ही भाप बन के उड़ जाएंगे। अब कहा जाएगा कि कोर का टेम्परेचर, अरे ये अवेलेबल ही नहीं, सूरज ही एक है, उसमें जाके कैसे आप निकाल पाओगे? तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या हुई दोनों चीज़ें? एक है कि इनवेरिएबल होनी चाहिए, दूसरी चीज़ इनवेरिएबल होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इनवेरिएबल, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये क्या का यूनिट डिफाइड करने का स्टैंडर्डाइजेशन है। ये चीज़ स्टैंडर्ड करने के लिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पूरा, न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे इस पर। ये एक तरीके की 5 की फ्रीज है, लेकिन फोकस रहेगा कि 11th 12th का सिलेबस इस पर कवर पूरा हो जाएगा, पूरा सिलेबस होल सिलेबस कवर हो जाएगा इस फ्रीज में। तो हम आज का लेक्चर यही, अगले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करके न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।